हमारे जिले के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के अति वरिष्ठ नेता, पूर्व में सांसद रहे, विधान परिषद के सदस्य सम्मानित पदम सिंह चौधरी जी, हमारे डॉक्टर रजनीश जी, हमारे सभी मीडिया के सम्मानित पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इधर 2-3 दिनों में सभी जनपदों में तिरंगा यात्रा, तिरंगा कार्यक्रम को लेकर के बैठकें कर रही है और प्रेस वार्ता कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आग्रह किया है सभी देशवासियों से 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर में तिरंगा, भारत की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लगाया जाए। उसी के दृष्टि से हर जिले में इसी प्रकार की प्रेस वार्ता हो रही है और उसी प्रेस वार्ता के क्रम में हम सब आपके बीच में आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने देश आज़ाद होने के बाद देश ने आज़ादी के 25 वर्ष भी पूरे किए होंगे, उस समय भी कोई सरकार नहीं होगी। देश ने आज़ादी के 50 वर्ष भी पूरे किए होंगे, उस समय भी कोई सरकार नहीं होगी, लेकिन उन सरकारों ने जिन लोगों के नाते देश पर तिरंगा फहराया गया, आज़ादी के लिए सबको सर्वोच्च कुर्बानियाँ दी, बलिदान हुए, उनको याद करने का समय उस समय की 25 वर्ष और 50 वर्ष पूर्ण होने पर की सरकारों को नहीं रहा। लेकिन सौभाग्य रहा कि देश के आज़ादी के 75 वर्ष जब पूरे हुए, अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में मोदी जी ने पिछली बार तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे देश में उन शहीदों को, उन ज्ञात अज्ञात सभी शहीदों को याद किया था और हर घर तिरंगा अभियान को पिछले वर्ष 22 जुलाई को शुरू किया था। उसी क्रम में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का आग्रह है कि 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए और इस प्रकार की योजना रचना बनाई जाए। उसी के दृष्टि से आज हम सब भी अम्बेडकर नगर की बैठक में आए हैं। यहाँ पर हम सब योजना रचना बनाएंगे, एक एक गांव में, एक एक बूथ पर, हर घर पर कैसे तिरंगा फहराया जाए उसकी योजना रचना बनाने का काम, और हर व्यक्ति से आग्रह करेंगे कि वो तिरंगा फहरा करके एक सेल्फी हर घर तिरंगा .com पर अपलोड करें, सेल्फी अपलोड करें, ताकि एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा सबके बीच में पैदा हो। इसी बीच में, इस अभियान के बीच में हम लोगों ने जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जितने भी शहीद हैं, उन सभी स्थलों पर जाकर के स्वच्छता अभियान चलाना, उन सभी शहीदों को, उन सभी मूर्तियों पर माल्यार्पण करना, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना। और 15 अगस्त 1947 के पहले जब देश आज़ाद हुआ था, तो एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को इस देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था। उस विभाजन की विभीषिका में बहुत सारे लोगों ने की जाने गई थी और एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था वो, और इसलिए 14 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर हम लोग विभाजन की विभीषिका विषय पर संगोष्ठी भी करेंगे। उसमें जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनको याद भी करेंगे और इस तिरंगा कार्यक्रम को हर घर में तिरंगा झंडे फहराए जाए, उनको सम्मान दिया जाए। इसकी योजना रचना आज की बैठक में अम्बेडकर नगर में भी हम करेंगे। विशेष करके कटहरी विधानसभा के उपचुनाव में जहाँ हर घर में तिरंगा फहराए, वही तिरंगा अम्बेडकर नगर जनपद के सभी घरों में तिरंगे फहराया जाए। आज इसकी योजना रचना हम सब यहाँ करेंगे। योगी जी बैठक में थे ये बताइए, आज योगी जी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक, क्या निकला इसका, क्या रहा, क्या उनका डायरेक्शन रहा, खासकर उपचुनाव को लेकर? चुनाव में पार्टी अपने संगठन संरचना के आधार पर नीचे तक अपनी संगठन संरचना खड़ी की है, उसके आधार पर काम करेगी। सभी लोगों को उन्होंने निर्देश दिया। कुछ शिकायतें भी नहीं लोगों की सुनते नहीं, कोई शिकायत नहीं। ना उन्होंने समस्याएं सुनी, कार्यकर्ताओं की बात सुनी, निराकरण किया। ये किसी कार्यकर्ता ने निकला। आपकी डबल इंजन की सरकार चल रही है केंद्र प्रदेश में, और इस जनपद में चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का रहा हो, जिला पंचायत को हर जगह आपकी पार्टी डिफीट खाई है। वो कहीं न कहीं से या तो दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी रही आपके यहाँ के कार्यकर्ताओं में,
या तो उनकी उपेक्षा की भावना रही हो, तो किस तरीके से उपचुनाव में सफलता का आशा आप कर रहे हैं? देखिए 2012 के पहले 2014 के पहले मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में भी, पूरे देश में हमारे संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में एक तरह से सूखा जैसी स्थिति थी। 2002 से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने प्रयत्न करती थी उत्तर प्रदेश में हमेशा तीसरे स्थान पर रहती थी। लेकिन 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारा विजय अभियान शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी तपस्या के बल पर जनता का आशीर्वाद मिलता हुआ, तो 2014, 17, 19, 22 हर चुनाव में भारतीय उत्तर प्रदेश आज देश भर में हरियाली का प्रदेश कहा जा रहा है। अम्बेडकर नगर के कार्यकर्ताओं ने भी कमर कसी है, एक एक तपस्वी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और ये सूखा समाप्त होगा और अम्बेडकर नगर में भी अब कमल खिलेगा और हमेशा आगे भी कमल खिलता रहेगा। ये आपके तमाम कार्यकर्ताओं का वो है कि जिला अध्यक्ष द्वारा उनको उपेक्षित किया जाता है, तमाम कार्यकर्ताओं की एक आक्रोश फैल रहा है, तो उस आक्रोश से क्या चुनाव में आप उभर पाएंगे, उसका शिकार हमारे होना पड़ेगा? बहुत सीनियर पदाधिकारी पदम सेन चौधरी जी यहाँ के जिला प्रभारी हैं, हम लोग भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, हम सब मिल करके कदम से कदम मिला करके सब लोग एक साथ चल करके काम करेंगे, कहीं कोई मतभेद नहीं होगा। प्रदेश उपाध्यक्ष जी, एक चीज़, एक सवाल ये सबसे बड़ा है कि जो कटहरी का उपचुनाव है, उस उपचुनाव को आप कैसे जीतेंगे, क्योंकि आपके सामने जो है समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई आ रही है। लोकसभा की अगर बात करें या अगर पिछले चुनाव की बात करें, ऐसी स्थिति में कटहरी हो या मिल्कीपुर हो, हम दो अगर विधानसभा की बात कर रहे हैं, उनको आप कैसे जो है किस तरीके से करेंगे, कैसे उस सीट को जीतेंगे? क्या आप उसको चुनौती मानते हैं समाजवादी पार्टी से या नहीं? एक तो कटहरी विधानसभा में 425 बूथ है, हर बूथ की हम मॉनिटरिंग करेंगे, संरचना करेंगे और हर बूथ के माध्यम से एक टीम बना करके गांव-गांव में अपनी प्रदेश और केंद्र सरकार की जो सफलताएं हैं उपलब्धि लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। पिछले चुनाव में जो भी 2012 में 2014 में हम लोकसभा जीते थे, 2022 और 17 में 2 विधानसभाएं जीती थी और आगे कुछ कमी रह गई है, उस कमी को पूरा करेंगे और हम सबका लक्ष्य है कि कचहरी में इस बार कमल खिले, जीत हासिल हो। एक आखिरी सवाल ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार जो है पार्टी के अंदर जो कलह वाली बात आ रही है और रिपोर्ट जब भी यहाँ से गई थी हार की समीक्षा की बैठक के बाद, उस आंतरिक कलह से कैसे उभरने का क्या कोई रास्ता आप लोग अपना रहे हैं या कैसे कार्यकर्ताओं के और नेताओं के बीच में कैसे संवाद स्थापित करा रहे हैं? देखिए बीजेपी में कलह नाम की कोई शब्द नहीं है, मीडिया उसमें उसको आ रहा है और लेकिन असलियत में कुछ नहीं है। देखिए आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सामान्य कार्यकर्ता हैं, वो वही विधायक है, वही सांसद है, वही मंत्री हैं। पार्टी का नेतृत्व जिसको जो काम सौंपता है उस काम को करते हैं। ये पार्टी की विधा है, ये पार्टी की विधा है, तो इसलिए उसमें नहीं, लेकिन हम लोग सफलता की तरफ चलेंगे। देखिए एक समय था कि हमारे यहाँ 10 लोग 10 MP जीते थे, आपको पता है। एक 84 में एक समय था कि 2 MP थे। आज 2019 में हम 303 सांसद हुए हैं। जो कमी है उसको दूर करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने लोगों से संपर्क करेंगे, लगेंगे। जनता की समस्याएं जो इस जनपद में हैं वो दूर नहीं हो पा रही है, चाहे उनकी खाने की समस्या हो, तहसील जहाँ से भी है, और कहीं न कहीं से अगर आपके पार्टी का कोई नेता पक्ष में खड़ा है तो दूसरा दूसरे दल के तरफ से खड़ा है, तो इससे उबरने के लिए क्या प्रयास करेंगे? प्रयास तो हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, लेकिन पहले और आज की परिस्थिति में अंतर है। जैसे आपने बताया ना, हम भी अपने को चेंज करेंगे, पदाधिकारी भी चेंज करेंगे और कहेंगे अधिकारियों से कि साथ में काम करना तो काम करिए, अन्यथा दूसरी जगह या कहीं दूसरी जगह चले जाए। साफ निर्देश मिलने वाला है, इसलिए अधिकारियों पे भी अंकुश लगाया जाएगा। जनता कार्यकर्ताओं की बात सुन करके जन भावनाओं को देखते हुए जन कल्याण की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज का जो दौरा था मुख्यमंत्री जी का, वो कटहरी विधानसभा को लेकर था या और भी कुछ? जैसे अभी परसों गए थे वहाँ गोला में
पूरे कमिश्नरी का दौरा किया था, हम भी थे वहाँ। पूरे चारों जिलों की समीक्षा बैठक की थी, सारे विधायक थे, सारे पूरे देवी पाटन के सारे विधायक सांसद सब लोग थे, 2-3 व्यक्ति थे हम लोग। सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं जो भी क्षेत्र में थी बताया, अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे उनसे। ऐसे इस बार अयोध्या भी कल आए, आज यहाँ हैं, कल दूसरे जिले जाएंगे, स्वयं समीक्षा वो कर रहे हैं। पहले ये विधा नहीं थी। अब मुख्यमंत्री जी आते हैं, पहले कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मिलके उनकी समस्याओं को नोट करके फिर वहाँ बैठ करके अधिकारियों से पूछते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी को मीडिया से मिलने नहीं दिया जाता कि अधिकारियों के सारे जिससे जन समस्याएं उन तक पहुँच न पावे, ये क्या ये मुझे भाई मीडिया से मिलकर तो जन समस्याएं भी जाती। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों के लिए एक सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है।